तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे भारत और भारत की राजनीति पे। यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो कैसे काम करती हैं, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे उस बिंदु पे। देखिए, वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है और जब कोई भी सरकार चलती है तो उसके कालखंड में कुछ अच्छी योजनाएं, कुछ खराब योजनाएं और कुछ गलत निर्णय और कुछ सही निर्णय होते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य हैं तो मनुष्य से गलती और सही दोनों चीज़ होता रहता है। तो इस चीज़ से परे, इस चीज़ से ऊपर उठ करके हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है हमारे देश में, तो हमारे देश की व्यवस्था जो है, इसमें तमाम और भी पार्टियां हैं जो अपनी सहभागिता करती हैं। और ऐसी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में कि आप किसी भी पार्टी के, अगर कहीं से कोई गलत हो रहा है, कुछ गलत कर रहा है कोई राजनीतिक पार्टी, तो विपक्षी पार्टियों को ये छूट है और यहाँ के नागरिकों को भी छूट है कि उनका वो विरोध करें खोल करके, और होना भी चाहिए। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि अगर कहीं सरकार अपना तानाशाही रवैया अपना रहा है तो उसको जिस भी माध्यम से आप रोक सकते हैं उसको रोकना चाहिए। पर हम जब नज़दीक से भारत के राजनीति का और राजनीतिक पार्टियों का अवलोकन करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि ये पार्टियां जो है, हो हल्ला जो भी कर लें, कहीं किसी का विरोध कर लें, कहीं किसी का विरोध कर लें, लेकिन जब जहां बात नागरिक की और नागरिक का जो बेसिक नीड है उसकी बात आती है, तो हम लोग अक्सर पाते हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां एक हो जाती हैं। अपने हित की जब बात होती है तो ये राजनीतिक पार्टियां एक हो जाती हैं, और नागरिकों की हित की जब बात होती है तभी कहीं स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं दिखाया जाता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी खुल करके भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए खड़ी दिखाई मुझे तो नहीं पड़ी है। खैर, मैं अपना व्यक्तिगत राय ही रख रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो मैं बना रहा हूँ तो मेरा व्यक्तिगत राय है, और कहीं से कोई त्रुटि होगी तो आप लोग मुझे मार्गदर्शन कीजिएगा रेखांकित करके। तो और सारा का सारा जो है जो आरोप प्रत्यारोप जो है वो ये राजनीतिक पार्टियों पे ही डाल देना एक नाइंसाफ़ी होगी कहीं ना कहीं। हर लोकतंत्र में ये सहूलियत दी गई है कि आप 5 साल में किसी पार्टी को चुनिए, उस पार्टी की आपको नीति और नीतियाँ, कार्यशैली उसकी नहीं पसंद आ रही है तो आप 5 साल में बदल दीजिए उसको। ऐसी प्रक्रिया जो है लोकतंत्र में स्वतंत्र रूप से दी गई है। पर हम लोग पाते हैं कि जब हम लोग अवलोकन करते हैं तो कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से स्वतंत्र लोग जो हैं ये बहुत होंगे। अगर 100% हमारे भारत की जनसंख्या है तो उसमें 5% लोग ऐसे होंगे जो सरकारों के उनके कामों पर अवलोकन करके वोट देते होंगे और उनकी प्रशंसा और निंदा उनके कामों के को लेकर के करते होंगे। अक्सर ये यही पाया जाता है, जहाँ तक मैं, चूँकि मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो हालांकि मेरा किसी पार्टी से सैद्धांतिक रूप से अभी तक जुड़ाव नहीं है, मैं बहुत खुल करके बात बोल रहा हूँ। हाँ, किसी पार्टी से कोई आदमी अगर आकर के चुनाव लड़ रहा है, उससे मेरा संबंध रहता है तो मैं उसके साथ उसका सहयोग, जिस भी रूप में मैं सहयोग कर पाता हूँ तो उनका मैं सहयोग करता हूँ। किसी पार्टी का अभी ऐसा सिद्धांत मुझे पसंद नहीं आया है कि मैं सैद्धांतिक रूप से उस पार्टी से जुड़ जाऊँ और उसी पार्टी के लिए मैं काम करूँ। हो सकता है निकट भविष्य में ऐसा अवसर मिले मुझे और मैं कार्य करूं। फिलहाल अभी के लिए तो फिलहाल मुझे ऐसी कोई पार्टी सैद्धांतिक रूप से मुझे प्रभावित नहीं कर पाई है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग आते हैं चुनाव लड़ने, चूँकि भाई मैं भी भारत का ही निवासी हूँ, तो यहाँ हमारे क्षेत्र में भी लोकसभा और विधानसभा और चेयरमैनी लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से जिनसे मेरा संबंध रहता है, व्यक्तिगत रूप से जिनसे मैं प्रभावित रहता हूँ, उनके साथ मैं खड़ा रहता हूँ। तो ये तो हो गई मेरी व्यक्तिगत बात। अब चलते हैं आगे। देखिए, राजनीति जो है समाज का ही प्रतिबिंब होता है,
तो राजनीति करने वालों के ऊपर आप सीधे सीधे दोष अगर मढ़ देंगे तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो जाएगी। क्योंकि समाज का ही आईना है राजनीति। जो समाज में घटनाएं होती रहती हैं उसी को राजनीतिज्ञ लोग भुनाते हैं। राजनीति करने वाले लोग उसी मुद्दे को उठाते हैं जो समाज में चल रही, जो समाज में बुराइयां व्याप्त हैं, उसी की आवाज़ उठा करके। तो आप केवल और केवल राजनीतिज्ञों को ही केवल अगर इसके लिए दोषी मान लेंगे तो ये नाइंसाफ़ी होगी मेरे समझ से। हम अभी ताज़ा उदाहरण में बिहार का चुनाव उठाते हैं। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वहाँ अपने ट्रेडिशनल तरीके से उन्होंने वोट मांगा। जो लोग जाति पे वोट मांगते हैं उन्होंने जाति पे वोट मांगा, जिन्होंने धर्म पे वोट मांग जो लोग धर्म पे वोट मांगते हैं उन लोगों ने धर्म पे वोट मांगा ट्रेडिशनल तरीके से। मुझे नहीं दिखा कि किसी ने ये कहा हो कि मैंने फला 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 काम करवाया है और आप मुझे इस काम की वजह से वोट दीजिए। मैंने तो नहीं पाया फिलहाल। आप लोग अगर पाए हों तो मुझे सुझाव दीजिएगा। लेकिन एक आदमी, हालांकि मैं उस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ ना मैं समर्थक हूँ, पर अगर कहीं अच्छी चीज़ें दिख रही हैं तो उसको बोलना चाहिए। एक जागरूक नागरिक होने के नाते अगर कहीं आपको कोई चीज़ प्रभावित करती है तो उसको रखना चाहिए सार्वजनिक पटल पर। तो मैंने पाया प्रशांत किशोर जी जो है एक पार्टी बनाते हैं वहाँ पे बिहार में, और उस पार्टी को बिहार में मतलब उस पार्टी के लिए वोट मांगते हैं और बहुत अच्छा कैंपेन किए। जो भी कैंपेन रहा सोशल मीडिया पे देखने से ये लोगों को लग रहा था कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी जो है उनकी पार्टी जो है प्रशांत किशोर जी की। पर चुनाव जब ख़त्म हुआ तो रिजल्ट जब हम लोग देखे तो बड़ा निराशा दिखा कि उनको एक भी सीट नहीं मिला। तो क्या हम लोग इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? अगर हमारे साथ कोई अनैतिक काम हो रहा है इन राजनीतिक लोगों के, ये राजनीतिक लोग जो हैं, या अगर हमारे साथ अगर कोई अनैतिक काम कर रहे हैं तो क्या उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं? इस बात पे भी एक बार विचार करना चाहिए हम लोगों को कि प्रशांत किशोर के जो मुद्दे थे वो बिहार और बिहारियों के लिए ही केवल मुद्दे थे उनके। ना उन्होंने कभी जाति पे वोट मांगा, ना धर्म पे वोट मांगा, और मुझे नहीं लगता है कि उनका आधार जो है कोई ऐसा रहा हो कि जो आपके लोकतंत्र को खतरा पहुंचाने वाला था। उन्होंने मांगा बिहार के पलायन पे वोट मांगा कि मैं आऊँगा तो भाई बिहार का पलायन रोकूंगा, मैं बिहार को एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, मैं बिहार के लोगों को सशक्त करूंगा, शिक्षित करूंगा, यहाँ के लोगों को यही नौकरी दूंगा। तो इन सब चीज़ों पे वोट मांगा उन्होंने प्रशांत किशोर जी ने। लेकिन रिजल्ट जो रहा वो बड़ा निराशाजनक रहा रिजल्ट। तो देखिए जो भी घटनाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देश में घटती हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार यहाँ के नागरिक भी हैं, जो मेरा समझ है, जितना मैं यहाँ के राजनीति को जान पाया हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जिम्मेदारी जितनी राजनेताओं की है उतनी ही हम यहाँ के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। जब तक हम लोग सजग होकर के वोट नहीं करेंगे, हम लोगों के वोट का आधार जब तक बदलेगा नहीं, तब तक हम ये मान लें कि हमारा देश बदल जाएगा, ये संभव नहीं है। तो लोगों को थोड़ा सा अपना आधार बदलने की ज़रूरत है, और जब तक आधार नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है इसमें सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो 5 ही साल के लिए आपको किसी प्रतिनिधि के ऊपर विश्वास करना होता है। 5 साल में अगर वो कोई काम सही कर रहा है, ठीक कर रहा है, जन कल्याणकारी काम कर रहा है तो उसको आप निरंतर सहयोग कीजिए, और सहयोग कीजिए, आपकी वृद्धि होगी, आपके प्रदेश की वृद्धि होगी, आपके क्षेत्र की वृद्धि होगी, विकास होगा आपके क्षेत्र का। और अगर कहीं वो केवल मुंह से कह रहा है कि मैं विकास कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ आपको, और चरितार्थ नहीं कर रहा उन चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं आप जो भी जागरूक लोग हैं उन लोगों को अंकुश लगाना पड़ेगा इन लोगों के ऊपर, तभी देश बदल पाएगा, तभी प्रदेश बदल पाएगा। अब हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम लोग का थोड़ा सा वोट देने का जो आधार है इसको बदलने की ज़रूरत है। बाकी इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।